गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंडियन मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्योंकि कल मात्र एक दिन बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रह गया है, ठीक है, आपके पास। और आज का जो सेशन है आपको 25 मार्क्स दिलाने वाला है, ठीक है। इसलिए आप सेशन के लास्ट तक रहिएगा, ठीक है। और एक बात, हाँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आज का वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और 25 मार्क्स आपको दिलाने वाला है, ठीक है। मात्र 10 से 15 मिनट आप मेरे साथ बनिए, आप 25 मार्क्स आपका, ठीक है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला तो आपको क्या देखना है, पॉजिटिव वर्ड देखना है, ठीक है। आप देखिए, एक दिन में तो आप पूरा टीएलएम पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कुछ वर्ड हैं जिनको आपको समझ के जाना है। विश्वास कीजिए कि आप अगर इस वर्ड को भी अच्छे तरीका से समझ जाइएगा तो 25 में से 20 मार्क्स आपका कोई नहीं काटेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव वर्ड है सर्वांगीण विकास। क्या है? सर्वांगीण विकास, ठीक है। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है कि विकास को स्पेसिफाई नहीं किया जाए कुछ बच्चे में। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे को ही विकास दिया जाए, तो यानी कि विकास सर्वांगीण होता है, ठीक है। दूसरा, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तीसरा, सम्मान, बच्चे को सम्मान मिलना चाहिए, बच्चे से लगाव होना चाहिए और बच्चे को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। बच्चे को किसी भी काम को करने में उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये तीनों वर्ड जो है आपको पॉजिटिव वर्ड है। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में अगर ये दिख जाए सम्मान, लगाव या प्रोत्साहन, तो वो वर्ड यानी कि वो क्वेश्चन बिल्कुल सही माना जाएगा। अगर किसी वर्ड में करके सीखना, अनुभव का कोई भी चीज अगर दिख जाए आपको, अनुभव से रिलेटेड, ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह दिख जाए, तो वो वर्ड्स मतलब वो क्वेश्चन सही माना जाएगा आपका। सर्वांगीण विकास किसी क्वेश्चन में दिख जाए तो वो सही माना जाएगा आपका। और जिज्ञासा, अगर जिज्ञासा किसी वर्ड में दिख जाए तो वो भी आपका सही माना जाएगा। बाल केंद्रित, देखिए, जब भी शिक्षा व्यवस्था होता है तो वो बाल केंद्रित होता है, न कि शिक्षक केंद्रित होता है, बाल केंद्रित होता है, ठीक है। व्यवहारिक कुशलता, व्यवहारिक कुशलता कहने का मतलब अगर ऐसा बच्चे में व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, उसका ज्ञान देना चाहिए। तो ये वर्ड आपको अगर कहीं दिख जाता है तो उसको आप पॉजिटिव मानिएगा, ठीक है। अगर वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, किसी भी काम को करने से पहले अगर हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि किसी भी उसको वास्तविक जीवन से जोड़ के या दैनिक जीवन से जोड़ के अगर किसी चीज को सिखाते हैं तो बच्चा में ज्यादा ज्ञान बढ़ता है और वो चीजें ज्यादा दिन तक रहती है। तो इसको भी आप देखिएगा, अगर ये वर्ड आपको कहीं दिख गया, लास्ट तक दिखेगा, तो ये आपको सही मानना है, ठीक है। अब लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण, ये भी वर्ड आपका क्या है, पॉजिटिव है। और ये भी अगर क्वेश्चन में दिखता है तो क्या होता है, उस क्वेश्चन को हम लोग सही मानेंगे। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी को शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन भी, ये वर्ड भी अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है तो वो भी क्वेश्चन सही माना जाएगा। फिर से हम समझते हैं। सर्वांगीण विकास, करके सीखना, सम्मान और लगाव, प्रोत्साहन, जिज्ञासा, बाल केंद्रित, व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक या दैनिक जीवन से किसी चीज को जोड़ना, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण या समावेशी शिक्षा, ये सभी वर्ड जो है पॉजिटिव वर्ड है। और ये अगर किसी भी क्वेश्चन में दिखते हैं तो उस क्वेश्चन को हम लोग सही मानेंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग सही मानेंगे, ठीक। अब आते हैं निगेटिव वर्ड पे। सब उस दो और बच गए, इसको भी आप समझ लीजिए। एक आता है दृश्य और श्रव्य सामग्री, ठीक है। संसाधन देखिए, अगर एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग लैंग्वेज को जानते हैं तो उसको संसाधन के रूप में यूज किया जाता है। तो संसाधन वर्ड को भी पॉजिटिव माना जाता है। एक है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, इसे भी पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। तो पॉजिटिव वर्ड को, सारे पॉजिटिव वर्ड को आप समझिए और उसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम निगेटिव वर्ड पे, ठीक है। निगेटिव वर्ड में क्या है, अगर किसी क्वेश्चन में केवल लिखा हुआ दिख जाए, मात्र लिखा हुआ दिख जाए या फिर सिर्फ लिखा हुआ दिख जाए तो उसको हम निगेटिव मानेंगे और ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल वह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे कि बच्चे में ही करके में ही दिख गया ना, तो ही वर्ड दिख जाए, सिर्फ दिख जाए, केवल दिख जाए, तो ये सब वर्ड को नेगेटिव मानते हैं और ये क्वेश्चन में कहीं भी दिखा तो समझ लीजिए वो क्वेश्चन क्या है, गलत है। अब आते हैं रटना। बच्चे को कभी भी रट के सिखाना गलत माना जाता है, याद उसको नहीं करवाया जाता है, समझाया जाता है, या किसी भी चीज को कंठस्थ करना, इस तरह का वर्ड अगर आपको दिखता है तो समझ जाइए कि वो क्वेश्चन क्या है, गलत है, उसको हम लोग गलत करके निकल जाएंगे। उसी तीसरा है कि बच्चे को हम दंडित नहीं कर सकते हैं, बच्चे को सजा नहीं दे सकते हैं।
बच्चे में जो समस्या है उसको हम सुलझाने का प्रयास करेंगे, ना कि बच्चे के समस्या को खुद समस्या समझेंगे। बच्चे को बोझ नहीं समझना है, खुद के ऊपर बोझ नहीं समझना है, और बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है। आपको उसको प्रोत्साहित करना होता है, किसी भी काम को करने के लिए उसे प्रोत्साहन देना होता है, हतोत्साहित नहीं करना होता। तो अतः हम कह सकते हैं कि दंड, सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साहित, ये सभी वर्ड जो है निगेटिव वर्ड हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है तो वैसे क्वेश्चन को आप तुरंत गलत मानिए और आगे बढ़िए, ठीक है, बिना समय बर्बाद किए। अब एक आता है पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। मैंने अभी जस्ट आपको इधर बताया कि जब भी शिक्षा की बात होती है तो शिक्षा हमेशा क्या होता है, बाल केंद्रित होता है, बच्चे के अनुसार होता है, ना कि पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। तो ये दोनों जो है वर्ड गलत है। इसको आप क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो इसको गलत मानिए, तुरंत आगे बढ़िए, ठीक है। आगे आते हैं लैंगिक असमानता। बच्चे में हम लैंगिक असमानता को नहीं दिखा सकते हैं। बच्चे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, उसमें सभी को हम समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए ये लैंगिक समानता असमानता भी ये क्या है, ये भी निगेटिव वर्ड है, और इसको भी हम अगर क्वेश्चन में देखते हैं तो वो गलत होता है। अब आता है एक वर्ड निष्क्रिय। देखिए, जब भी किसी चीज़ को अगर हम सीखते हैं, जैसे मान लीजिए आप मेरे वर्ड को सीख रहे हैं, हम जो बता रहे हैं उसको देख रहे हैं, जब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो उन चीज़ों को आप सीखिएगा, ठीक है। क्यों सीखिएगा? क्योंकि आप मेरे प्रति सक्रिय भाव से देख रहे हैं, एकदम बिल्कुल एक्टिव हैं, कॉन्शस हैं, तो आप सीख रहे हैं। अगर वही निष्क्रिय रहिएगा, मेरे बातों को नहीं समझिएगा, ध्यान से नहीं देखिएगा, वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, तो फिर आप निष्क्रिय हो जाइएगा और नहीं सीखिएगा। अतः यह निष्क्रिय वर्ड जो है किसी भी चीज को सीखने में बाधक बनता है, अतः इसे निगेटिव की श्रेणी में रखा गया है। तो निष्क्रिय वर्ड कहीं भी दिख गया तो उसको हम उसको ऐसे क्वेश्चन को हम गलत मानेंगे। अब देखिए, त्रुटियों को महत्व देना। अगर कोई टीचर बच्चे को पढ़ाते समय उसकी गलतियों को महत्व नहीं देता है, उसको अनदेखा कर देता है, तो ऐसे वर्ड भी निगेटिव वर्ड के रूप में जाने जाते हैं, और ये क्वेश्चन में अगर मेंशन रहता है तो उस क्वेश्चन को क्या कहा जाता है, गलत माना जाता है। तो आपने पॉजिटिव वर्ड देखा और निगेटिव वर्ड देखा, इस वर्ड को आप एकदम बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। अगर ऐसा वर्ड कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है तो समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन गलत है, उस पर बिना समय बर्बाद किए तुरंत टिक मार के आगे निकलिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो विश्वास कीजिए कि आप 25 में से 20 मार्क्स आराम से ले आइएगा, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। फिलहाल आप करके जरूर देखिएगा, ठीक है, और एग्जाम देने से पहले 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम क्लास में इन करने से पहले भी इसको देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है 25 में से 20 नंबर आपका यहाँ रखा है, ठीक है। आप इन चीज़ों को जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। फिलहाल कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे आप जिस उद्देश्य से एग्जाम दे रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले, वो आपको मिले, ठीक है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।